तक्षक नाग ने उस राजा को इसलिए नहीं डसा क्योंकि वह कमजोर था, उसने इसलिए डसा क्योंकि राजा को लगने लगा था कि वह धर्म से बड़ा है। राजा परीक्षित बड़े राजा थे, राज्य विशाल था, शक्ति अपार थी, लोग उन्हें धर्मराज कहते थे। लेकिन धीरे धीरे राजा खुद को धर्म समझने लगे। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल पहुंचे। प्यास लगी, उन्होंने एक ऋषि को ध्यान में बैठे देखा। राजा ने पानी मांगा, ऋषि ध्यान में थे, वे नहीं बोले। राजा को लगा मुझे उत्तर नहीं दिया गया। राजा का अहंकार आगे बढ़ा। राजा ने पास पड़ा मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। राजा हंसे और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र ने यह देखा तो कहा, जिसने तपस्वी का अपमान किया है उसे तक्षक नाग दंड देगा। यह बदला नहीं था, यह धर्म का नियम था। तक्षक कोई साधारण सांप नहीं था, वह नागों का महान योद्धा था। वह विश्व नहीं, नियम था। जब तक्षक चलता धरती चुप हो जाती थी, जब वह आता काल तय हो जाता था। राजा को श्राप का पता चला। राजा डरे, लेकिन घमंड अब भी जिंदा था। राजा बोले, मेरे पास मंत्र हैं, ब्राह्मण हैं, पहरे हैं, तक्षक मुझ तक नहीं आ सकता। राजा ने महल को किले में बदल दिया, ऊंचे आसन पर बैठ गए। राजा को लगा मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन अधर्म का अंत अवश्य होता है। 7वां दिन आया। तक्षक ने विशाल रूप नहीं लिया। तक्षक एक छोटे कीट का रूप लेकर फल में छिपा। महल पहुंचा, राजा तक पहुंचा और दंश किया। जैसे ही दंश हुआ, राजा समझ गए न तक्षक छोटा था न दंड हल्का, बस धर्म पूरा हुआ। तक्षक ने राजा को इसलिए डसा क्योंकि राजा धर्म से बड़ा बनने लगा था, और धर्म किसी को बड़ा नहीं होने देता। जिस ऋषि के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाला था वे महर्षि शमीक थे, और जिसने श्राप दिया था वह उनका पुत्र श्रृंगी आर्षि था। धर्म, रहस्य और इतिहास की ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।